अच्छा तो देखो एक काम करो, क्या आप उल्टे बैठे क्यों? शंकर जी बोले वृषभ है धर्म का रूप, धर्म से जुड़ने के बाद भी जीवन अगर नहीं पलटा तो धर्म से जुड़ने का मतलब ही क्या हुआ? धर्म से जुड़ने के बाद जीवन बदलना चाहिए, जीवन पलटना चाहिए। ये तो ठीक है। शिव जी बोले हम इसलिए भी उल्टे बैठे कि भगवान आ रहे हैं बारात में, बाराती आते हैं पीछे, हम अगर सीधे बैठ जाएं तो भगवान की ओर से पीठ हो जाएगी, तो ऐसे सीधे बैठना किस काम का कि भगवान की ओर से पीठ करा दे। दृष्टि में भगवान रहे, संसार से भले ही पीठ रहे। तो आप संसार से ही तो संबंध जोड़ने जा रहे, उधर पीठ क्यों? शिव जी बोले भाई सीधी सी बात है, क्या संसार से संबंध जोड़ो पर दृष्टि में भगवान रहे तो संसार का संबंध सफल हो जाता है। और शिव जी बोले हम तो उलट कर बैठते हैं। उलट कर बैठना जैसे हम आपको देख रहे हैं, ये पलट कर बैठे हैं। हम हैं यहां पर उपस्थित हो गए वहां, और सारी समस्याएं वहीं हैं। सज्जन को देखेंगे तो प्रसन्नता होगी, दुर्जन को देखेंगे तो दुख होगा, मित्र को नहीं देखेंगे तो और दुख होगा, शत्रु को देखेंगे तो और नाराजी होगी। सारी समस्याएं वहीं बैठने में हैं कि नहीं? तो उलटकर बैठना कहां? जैसे हम नींद में होते हैं, चाहे शत्रु रहे चाहे मित्र रहे, कोई रहे पता ही नहीं चलता किसी का। है? तो उलटकर बैठें, अंतर्मुखी होकर बैठें। शिव जी बोले हम तो उलटकर बैठते हैं। देवता बोले हमें समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी बोले आएगा भी नहीं, तुम हो देव, ये है महादेव। बारात चली। भगवान विष्णु बोले देवताओं से कि देवताओं तुम्हारे बिना कोई विवाह नहीं होता। ऐसा दूल्हा देखा? देवता बोले आज तक नहीं देखा। भगवान विष्णु बोले तो दूसरे की नगरी में हंसी कराओगे कि दूल्हे के लायक एक भी बाराती नहीं है? बर अनुरूप बारात भाई, बर अनुरूप बारात ना भाई, बर अनुरूप बारात, बारात ना भाई, बर अनुरूप बारात, बर अनुरूप बारात ना भाई, बर अनुरूप बारात। दूल्हे के लायक बारात नहीं है। ये नहीं कहा कि बारातियों के लायक दूल्हा नहीं है, व्यंग है कि दूल्हे के लायक एक भी बाराती नहीं। क्या करें, अलग हो जाओ। सब देवता निज निज सैन्य सहित बिलगाने, अपनी अपनी सेनाओं के साथ सब अलग हो गए, अपने अपने दल को लेकर। सब अलग हो गए कि नहीं? हो गए। अच्छा अब आप विचार करो, हम लोगों के साथ ऐसा हो जाए, विवाह के समय रास्ते में अपने परम प्रेमास्पद प्रभु हमसे सबको अलग कर दें, तो भी इधर आओ, अकेली रह जाएगा, तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। दूसरा कोई शंकर जी की जगह होता तो कहता कि इन्हें यही करना था तो यही मौका मिला था, हमको अकेला छोड़ दिया।
हमारे साथ कोई नहीं। पर शंकर जी नाम जापक हैं और नाम जप करने वाला किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। शंकर जी ने देखा कि सबको अलग करने में भगवान की ही लीला है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। का कोई बात नहीं, अगर सबको अलग करने की लीला में अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं भी प्रसन्न हूं। मेरा चाहा हुआ नहीं हुआ, आपका चाहा हुआ हुआ। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जान। भगवान के ये व्यंग वचन जाते नहीं है। हरि के व्यंग वचन नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास बारातियों की कोई कमी है क्या? हम अभी बाराती बुला लेते। और ऐसे बाराती बुलाए शिव जी ने। शिव जी के बाराती भूत प्रेत। अब भूत प्रेतों का कोई मकान तो है नहीं, कोई पता नहीं। वे जहां रहते वहीं से बुलाए गए। बरगद पे रहने वाले, पीपल पे रहने वाले, मरघट में रहने वाले, नदी किनारे रहने वाले, जंगल में रहने वाले, भृंगी जी ने बुलाए। भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, ये भूत प्रेत जब आए तो को मुखहीन, इनके मुख ही नहीं। एक ऐसे बिना मुख के, मतलब सिर है ही नहीं, अकेला धड़ ही धड़धड़ाता चला आ रहा है। और कोई ऐसे हैं जिनके मुख ही मुख हैं, विपुल मुख काहू। एक से नमस्कार करें तो पता ही नहीं लगे कि कौन से मुंह से बोल रहे हैं। बिना हाथ पांव के, भगवान जाने लुढ़कते आए कि उड़ते आए। और एक ऐसे जिनके बहुत से हाथ बहुत से पांव, और बहुत से हाथ बहुत से पांव किनके, जो सबके भीतर अपनी आत्म सत्ता का अनुभव करते हैं। तो सबके हाथ उनके हाथ, सबके पांव। ये शंकर जी के जमाती जो भूत प्रेत हैं। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं प्रायः लोगों से पूछता हूं, भूत देखा? हमारे साथ वाले तो इस आदत से परिचित हो गए, कहते महाराज अब यही पूछेंगे। अच्छा, सचमुच पूछता हूं तो लोग कहते महाराज हमने नहीं देखा। पर कुछ लोग कहते हैं कि देखा। पर देखा हो या ना देखा हो, ये दोनों बातें छोड़ो, पर डरते सब हैं। कई बार जब लोग चर्चा करते हैं तो कई लोग क्या कहते हैं, अरे भूत कुछ नहीं है, तो मन की भावना है, भय का भूत है। बात ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, बंद करो जी बातें, कहां की बातें करने लगेगा। मतलब जिसे भय का भूत है उसे भी डर लग रहा है, सबसे ज्यादा वही डर रहा है। तो भूत प्रेत तो हैं। श्री हनुमान चालीसा में कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे। श्री रामचरितमानस में कहा प्रेत पितर गंधर्व। श्रीमद् भागवत की तो महिमा ही है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। तो उस तरह के भूत प्रेत होंगे, पर हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि शंकर जी के जमाती जो भूत प्रेत हैं, इनसे एक अर्थ निकलता है। अच्छा देखो, भूत बनने की आवश्यक शर्त क्या है पता आपको? नहीं पता। मौत। मरे बिना कोई भूत प्रेत बन ही नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा है? और तो शंकर जी के जमाती, ये हम साधु लोग बिना मरे नहीं बने। जिस कुल में, जिस जाति में, जिस परंपरा में जन्मे थे वहां से मर गए, मरे कि नहीं?
हम लोग सन्यासी होते हैं तो अपना बिरजा हवन करके होते हैं, सब झंझट निपटा के मारे। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। अच्छा, नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता, मुर्दा नहीं डूबता है। मुर्दा अपने हाथ पांव हिलाता ही नहीं, आराम से तैर जाता है, और जिंदा बिना हाथ पांव हिलाए रह नहीं सकता है, वो डूब जाता है। संसार की नदी में जिसका अहंकार जिंदा है वो डूब जाता है, और जिसका अहंकार मर गया वो पार हो जाता है। और श्री तुलसीदास जी महाराज की कथा तो कहती है कि उन्होंने मुर्दे का सहारा लिया और जमुना जी पार कर गए। और कितना बढ़िया संकेत है कि जिनका अहंकार मर गया हो उनका सहारा ले लो तो हम भी पार हो जाएंगे। अब मुखहीन कौन? तो हमें लगता है कि शंकर जी के जमाती ये सब संत जो मरकर बने हैं। मुखहीन कौन? जो रहे मौन, वे मुखहीन है। जो नेत्रों से रूप का आहार न करें, शब्द कानों से शब्द का आहार न करें, नासिका से गंध का आहार न करें, रसना से स्वाद का आहार न करें, त्वचा से स्पर्श का आहार न करें, मुखहीन, वे तो भगवान के सन्मुख हो गए हैं। मुख का ध्यान ही नहीं है, को मुखहीन है। अथवा यूं कहो जो मौन रहे, वाणी का मौन चुप्पी है और मन की चुप्पी ही मौन है। को मुखहीन, कोई संकल्प ही नहीं, किंचित न कोई इच्छा उठे, नहीं वासना कोई फुरे, आनंद से प्रभु जाग कर आराम ऐसा नित करे। कोई इच्छा नहीं, कोई कांक्षा नहीं, ये मौन मुखहीन। और विपुल मुख काहू कौन? इन संतों में कुछ लोग मौन होते, कुछ लोग बोलने वाले होते। एक मुख से अनेकों की वाणी निकले। व्यास जी ने यह कहा, वाल्मीकि जी ने यह कहा, तुलसीदास जी ने यह कहा, सूरदास जी ने यह कहा, कबीरदास जी ने यह कहा। कितने मुखों की वाणी एक मुख से निकल रही है, यही विपुल मुख काहू। और बिना हाथ पांव के कौन? जिन्होंने यह जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। वो बिना हाथ पांव के। और जैसा मैंने अभी कहा, सबके भीतर अपनी आत्मसत्ता का अनुभव करने वाले के बहुत से हाथ पांव, सबके हाथ मेरे, सबके पांव मेरे, ये शंकर जी के जमाती हैं। नाचेगा वही गीत, नाचेगा वही परम तरंगी भूत सब, नाचेगा वही, नाचेगा वही परम तरंगी भूत सब, नाचेगा वही, नाचेगा वही गीत, गावही गीत, गावही परम तरंगी भूत सब। नाचही गावही गीत, गावही गीत, गावही नाचेगा वही गीत, नाचेगा वही गीत, नाचेगा वही गीत, गावही गीत, गीत गीत गावही गीत, गीत गीत गावही गीत, गीत गीत।
गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, परम तरंगी भूत सब। अब तो बड़ा आनंद, जस दूल्हा तस बनी बराता। भगवान शंकर की हंसी हो रही है, पर शंकर जी अपनी हंसी नहीं देख रहे हैं, भगवान की हंसी देख रहे हैं। ये नाम जप करने वाले की स्थिति होती है। और यह विलक्षण बारात आई हिमाचल राज्य की नगरी में। स्वागत समिति बनाई गई थी। बड़े बड़े लोग स्वागत करने आए, छोटे छोटे बच्चा तमाशा देखने आए। बच्चों ने देखा भगवान विष्णु बैठे, कुछ देवता हैं। बालक आपस में बोले, भगवान विष्णु ये दूल्हा होगा, यही बाराती, थोड़ा ही आए। भगवान विष्णु बोले, ना कोई इनमें दूल्हा ना कोई बाराती। तो बारात किधर? इशारा कर दिया शंकर जी की जमात की तरफ। हे भगवान, स्वागत करने वाले भी उधर ही मुड़े। बालक तो प्राण बचा के भागे, बारात देखकर भागे, आगे देखें पीछे ठोकर लगे, फिर गिर जाए, फिर खड़े भागे। और जो स्वागत कर रहे थे उनकी सवारियां ही भाग गई, बिडरी चले वाहन सब भागे, सवारियां भागी, धम्म से गिरे, अब धूल भी न झड़ा पाए, ऐसे ऐसे कांपे, न कुछ बोल पाए। किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए आपका स्वागत है। और ऐसे 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 कांपे। सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहां इंतजाम है। अरे राम राम, कांप गए। बोले चाहे जा ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। दूर से ही जनवासा बता दिया। अब बालक भाग रहे थे, गिर रहे थे, घर पहुंचे। माता पिता ने सोचा बड़े उत्साह से भाग कर आए। अरे बोलो बोलो, बात क्या है, बात क्या है? अरे बालक कह रहे थे, माता पिता कह रहे थे बारात कैसी आई, हाथी घोड़े क्या क्या कैसे। बोलिए सब बाद में बताएंगे, पहले घर का दरवाजा बंद करो। एक भी बाराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, माई बापू पूजे लगलन अचरा से झांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। अब जो ठहरा के आए थे वो पहुंचे। अब कन्या पक्ष वालों को क्या पता, वो उन्हीं से बड़े उत्साह में पूछ रहे, क्यों बारात आ गई, बारात आ गई। और जो ठहरा के आए थे वो कुछ बोले ही नहीं, ऐसे खड़े। अरे हम आपसे ही पूछ रहे हैं, बारात आ गई है? आ गई। अरे उन्हें ठहरा दिया, वे तो ठहर गए। अरे तब उनके लिए कुछ जलपान लेकर जाओ। बोले अब किसी और को भेज दो। तो तुम क्यों नहीं जाते? बोले जो जाएगा तो पता लग जाएगा।
तब दूसरे लोगों को भेजा, दूसरे लोग हम जाएंगे, हम जलपान कराएंगे, उनसे मिलकर आएंगे। और ये बड़े उत्साह से सारा सामान सिर पर रख के और 2 4 5 लोग गए। अब देखा तो जनवासा खाली, कोई दिखे ही नहीं जनवासा। आवाज आए लाओ 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 लाओ। अब ये बड़े घबराए कि आवाज कहां से आ रही है, लाओ लाओ। और जो इनकी निगाह ऊपर गई तो देखा वे आकाश में उतरा रहे, लाओ 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 ऊपर, न धरती में नहीं, बीच में अधर में लटके, लाओ लाओ। ऐसा भयंकर रूप कि ये बेचारे सामान रख के भागे चीखने के लिए। वहीं से बोले तुम ही खाओ, कौन खिला। लौट कर आ गए। और कोई किसी से मर्म की बात न कहे। शाम को माता मैना ने आरती सजाई। मैना शुभ आरती संवारी, मैना शुभ मैना शुभ आरती संवारी, मैना आरती संवारी, मैना शुभ मैना शुभ आरती संवारी, मैना आरती संवारी, मैना शुभ मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावई नारी, मैना शुभ शुभ मैना शुभ मैना। माता मैना ने मंगलमयी आरती सजाई। सखियां मंगल गीत गा रही हैं और स्वर्ण कलश गंगा जल से भरा हुआ, स्वर्ण कलश जल से भरा हुआ, थाल मणि मोतियों से भरा हुआ। और जो शंकर जी का परीक्षण करने आई थी, इतने में नारद जी आ गए। नारायण 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 करते। माता मैना ने कहा पधारो देवर्षि, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। नारद जी बोले माता भगवान की कृपा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। इतने में बाराती आने शुरू हुए। भगवान विष्णु को जो देखा, माता मैना बोली नारद जी ये तो दूल्हा नहीं है। अरे मां क्या हल्की बात करती है, आपके दामाद जो भगवान शंकर ये तो उनके मिलने जुलने वाले मित्र लोग हैं। अरे नारद जी जब मित्र इतने सुंदर तो दूल्हा कैसा होगा। नारद जी बोले ये तो पता लगेगा अभी। माता मैना बोली हम आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते। नारद जी बोले ये तो बाद में भी कहती रहो तब ना। नहीं बाद में क्या, हम भूलेंगे ही नहीं। अब इंद्र ये, अरे माता ये आपके दामाद भगवान शंकर के नौकर चाकर हैं, पानी वानी का इंतजाम करने वाले। जिसके नौकर ऐसे तो दूल्हा कैसा पता लगेगा। अब शंकर जी आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहां खड़े रहना ठीक नहीं। माता जी आप तो जानती हो हमारे सब लोग परिचित हैं, सबसे मिलना जुलना है, हम हाँ जा। नारद जी तो चले गए। अब शंकर जी आ गए। माता मैना ने देखा ये, पर और तो बाराती अपनी अपनी जगह बैठ रहे। शंकर जी तो दरवाजे पे ही आके खड़े हो गए। गनीमत थी कि शंकर जी उल्टे बैठे थे बैल पर। ब्राह्मणों ने कहा माता जी नंदी जी का पूजन करिए। वो नंदी जी का पूजन करने लगे। शंकर जी बड़े खुश हुए कि हमारे उल्टे बैठने में एक तो लाभ है, नंदी की पूजा होगी, हमारा जो होगा तो होता रहेगा। नंदी जी की पूजा हुई। कब महादेव का परीक्षण होगा तो दूल्हा दिखे तो, कब वाहन को घुमाओ वाहन उल्टा हो तब दूल्हा सीधे होए। बैल को घुमाया। अब शंकर जी का दर्शन किया। हे भगवान किसकी हिम्मत सो आरती उतारे। विकट वेश
रुद्र ही जब देखा अवलन उर भय भयऊ विषेखा अवलन उर भय विषेखा अवलन उर भाग्य भवन अति त्रासा भवन पे भाग्य भवन भाग्य भवन भवन पैठी पैठी भवन पैठी पैठी भवन पैठी भाग्य भवन दरवाजा बंद। अरे वेद मंत्रों की जगह मुझ से चीख निकल गई। आरती की थाली गिरा दी, जल से भरा कलश गिरा दिया। शंकर जी तो प्रसन्न प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। रुद्रगण बोले बाबा चलो अब चलें। शंकर जी बोले कहां? बोले अब घर चलो। और कहां चलने का विचार है? घर क्यों चलेंगे? जनवास से चलेंगे। देवता बोले कौन सी कसर रह गई जो जनवास से चल रहे हो? दूल्हा दरवाजे पे खड़ा हो, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद करने, ये अपमान नहीं है? शंकर जी बोले हमें नहीं लगा। कहा क्यों नहीं लगा? अरे कहा ये तो देश देश की रीत होती, शायद यहां की ऐसी रीत होती हो। अच्छा चलो मान ले रीत ऐसी होती, दरवाजा बंद कर लिया, पर ये जल से भरा कलश क्यों गिरा दिया? कहा हमारी सास समझदार है, उन्होंने देखा कि इनके सिर पे तो गंगा जी बह रही हैं, तो ये कलश जल का क्या प्रयोजन? गंगा धवल धार 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 गंगा 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 धवल धार गंगा गंगा धवल धार गंगा धवल धार धवल धार धार गंगा धार गंगा गंगा धवल धार गंगा धवल धार गंगा 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 धवल धार। गंगा जी को देखकर जल से भरा कलश गिरा दिया और चंद्रमा को देखकर आरती की थाली गिरा दी। भाल पर देखा चंद्रमा, भाल पे चंद्रमा को देखा तो आरती की थाली गिरा दी। और डर क्यों गई? शंकर जी बोले हमें देखकर नहीं डरी, वे तो सांप को देखकर डर गई है। सांप, और सांप है काल, और काल जिसे दिख जाए वो तो डर ही जाएगा। कहा हमें तो बात समझ में आती नहीं। देवता बोले, ब्रह्मा जी बोले कि चलो कोई बात नहीं, चलो जनवास। माता मैना इतनी नाराज, पार्वती जी को बुला के गोद में बिठाया, लीनी बोल गिरीश कुमारी और यही कहा
जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, तेहि जड़ बर बाउर कस कीना। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, जल निधि मोह परो, घर जाओ अब जस हो, जग जीवित विवाह न हो करो। और नारद कर हम कहा बिदार, सबसे ज्यादा गुस्सा नारद जी पर। पार्वती जी ने कहा कि तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका, जन लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरव अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार, हमरे जाव जहां पाऊ तहीं। माता मैना बहुत दुखी। नारद जी से कहा कि मैना माता बहुत दुखी है, जाओ समझाओ। नारद जी बोले अब हम नहीं जाएंगे, हमारा कोई भरोसा ही नहीं करेगा, हमारे साथ किसी को भेजो। तो सप्त ऋषियों को भेजा। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निके। नारद जी ने कहा मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, मैं ना सुनो मम बानी, मैं ना सत्य 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 सुनो मम बानी, मम बानी मम बानी, मैं ना सत्य सुनो मम बानी, मैना मेरी सच्ची बात सुनो। जय जय। तुम जिसे अपनी बेटी समझ रही हो, बलिहारी महाराज बलिहारी, ये जगदम्बा तब सुता भवानी, जगदम्बा तब सुता भवानी, जगदम्बा तब सुता भवानी, भवानी जगदम्बा तव सुता, भवानी जगदम्बा तव सुता, भवानी जगदम्बा तव सुता, भवानी दयानी माँ बात बानी भवानी, भवानी महाभात बानी, भवानी दयानी माँ बात बानी भवानी, भवानी 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 दयानी माँ बात बानी, सकल बोध ज्ञान भवानी, जग जननी जग जानी, सुर नर मुनि जन सन माने, ज्वालामुखी जननी महिषासु मर्दनी, अमर पददानी 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 भवानी, भवानी भवानी
भवानी भवानी भवानी भवानी भवानी भवानी। बोलो जगदम्बा माता की जय। जगदम्बा तव सुता भवानी तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। शंकर जी से कहा कि आप भी जरा सुंदर रूप बना लो। सुंदर तो हो ही, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। बात मान ली गई। बड़े बड़े चतुर बराती भोजन के लिए बैठे, पर इन बरातियों ने पहले ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। सर्वसम्मत से प्रस्ताव तय हुआ, पहले भोजन। कौन रिस्क ले, खाओ पियो, फिर जो होगा देखा जाएगा। राम जी के विवाह में पंक्ति सबसे बाद में हुई, शंकर जी के विवाह में पंक्ति सबसे पहले। बड़े बड़े चतुर बराती भोजन के लिए बैठे। एक आदमी पत्तल परोस लेके लिए आया, एक बराती के सामने खड़ा, ना आगे जाए ना पीछे, ना पत्तल परोस है। तो दूर खड़े हुए व्यक्ति का पत्तल परोस दो। उसने कहा बड़े समझदार, तुम ही आ जाओ जरा। और जब उसने आकर देखा तो एक ऐसे बराती बैठे को मुखहीन, इनके पत्तल किधर परोसी जाए। मुख होए तो आगे पीछे का फैसला होए। मामला तो कठिन है। चलो तुम तो बराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब। घबरा गया बेचारा का परोसो। दूसरे के पास फिर रुक गए। अब क्यों रुक गए कि इनके मुख ही मुख है, कितनी पत्तले परोसी जाएं, विपुल मुख का हो। और शंकर जी क्या मुखों का बड़ा झगड़ा। काहे न मांगत भीख फिरे घर में, नहीं एक कहू अन्न अधेला। जो मुख एक तो पूर्व परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। शीश चढ़े सहसानन है, हजार मुंह वाले तो सिर पे बैठे हैं। गोद गजानन बैल तबेला, चतुरानन बाप पचानन आप, सड़ानन पूत और दसानन चेला। जय हो। ब्रह्मा जी पिता 4 मुंह, शंकर जी के 5, शंकर जी के पुत्र हुए सड़ानन जी 6 मुंह, और शंकर जी को 1 चेला मिला, दसानन चेला। अच्छा, बरातियों के सामने पत्तल दोना परस कर जाए, लौट कर पत्तल ही दोना गाए। व्यंजन विविध देवगन पावे, भूत प्रेत पत्तल चबात सखियो। का एक काम करो, दूल्हे को ही खिला पिला दो। मालपुआ मोदक पुरी परुसें सहित उमंग, देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग। और चारों की अलग अलग मांग, अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट मांगती गंग। और भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। गह गिरीश कुश कन्या पानी, गह गिरीश कुश कन्या पानी। भवई समर्पी जानी भवानी, गह गिरीश कुश कन्या पानी। कन्या पानी, गह गिरीश कुश कन्या पानी, गह गिरीश कन्या पानी। गह गिरीश कुश कन्या पानी, गह गिरीश कुश कन्या पानी। भवहि समर्पी जानी भवानी, पानी पानी पानी। भवहि समर्पी जाने भवानी भवानी भवानी। पानी पानी पानी। जय जय। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। खूब जय जयकार हुई। गणेश जी की पूजा शंकर जी ने की। को सुने संशय करे जिन सुर अनादि ये जाने।
एक नेक मांगने वाली देवी आई खवासन स्वाभिमान लिए, डोली डोली बोली दूल्हजू पान यह पाइए, हो गयो विवाह वर वधू हु पाई, विमल अब रसरीत सो नेग मेरो दिवाइए। मेरा नेग मिले। शंकर जी बोले अभी मिलता है। झोरी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए। और मंडप के नीचे समाज सब लाग्यो हसन, भागो मत देवी जू नेग लिए जाइए। भगवान शंकर आनंद में, इसी तरह जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन में सदा मंगल, सदा प्रसन्नता। वह परेशान नहीं होता। परेशान तो हम अपने मन से होते। दो आदमियों को आधा आधा गिलास दूध दिया गया, शीशे के गिलास थे, एक ऊपर से देखता था एक नीचे से। जो नीचे से अरे आधा है, बहुत है बहुत है, जो ऊपर से देखा आधा खा लिए, आधा खा लिए। मन से ही परेशान, मन से ही प्रसन्न। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे। एक महात्मा के यहां पंडित जी ठहरे थे, श्राद्ध पक्ष रोज निमंत्रण होता जाते, दोनों पंडित। और शाम को लौट के आए दोपहर बाद महात्मा जी बड़े प्रसन्न। और कहां गए थे? आज निमंत्रण हुआ। हाँ महाराज सब बड़ा अच्छा। एक दिन गए से एक ब्राह्मण देवता बहुत खुश, एक बहुत उदास। महात्मा जी देखा अलग अलग जगह गए थे क्या? नहीं एक ही जगह गए थे। तो उसने बैठाने में अपमान कर दिया कि तुम्हें नीचे इन्हें ऊपर। नहीं नहीं दोनों को बराबर। तो खिलाने में अपमान किया हो, इनको खीर खिलाई हो तुम्हें कुछ और। नहीं नहीं जो इन्हें सो। महात्मा जी बोले समझ गए दक्षिणा में अंतर हुआ होगा। बोले नहीं नहीं 5 इन्हें मिले 5 हमें। महात्मा बोले जब सब चीज एक तो तुम प्रसन्न क्यों, तुम परेशान क्यों? तो जो परेशान था वो बोला कि महाराज हम सोच रहे थे इतने बड़े आदमी के यहां जा रहे हैं, कम से कम 11 रुपए तो दे गई। उसने 5 ही दिए, इसलिए परेशान है। पर जो प्रसन्न था उससे पूछा तुम प्रसन्न क्यों? बोले महाराज हम जानते थे कि बड़ा आदमी तो है पर बड़ा कंजूस है, वो 2 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। और उसने 5 दे दिए। परिस्थिति दोनों की एक सी है, लेकिन मन से प्रसन्न। तो मन प्रसन्नता का अनुभव परेशानी में भी कर सके, यह शक्ति मन को भगवान के नाम स्मरण से मिलती है। भगवान का भजन मन को मजबूत बना देता है, मन को प्रसन्न रखता है, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, मन प्रसन्न रहता है। इसलिए इस कलिकाल में एकमात्र साधन है, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। राम नाम का अवलंब ग्रहण करें तो निश्चित हमारे आपके जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित। नहीं कलि कर्म न भगति विवेक, नहीं कलि कर्म न भगति विवेक, नहीं कलि कर्म न भगति विवेक। राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। नहीं कलि कर्म न भगति, नहीं कलि कर्म न भगति विवेक, नहीं कलि कर्म न भगति विवेक। राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। अवलंबन एको
भगति विवेकु नहीं कल करम न भगति विवेकु भगति विवेकु भगति विवेक। श्री राम जय जय राम, 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 राम जय राम, राम जय राम।